बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्यो रसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। विविध विप्रबुध गुरुचरण वन्दिकहं करजोर होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आयुष वासन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। आखर अर्थ न जानिह ना कछु भेद न भाव राम कथा कछु भाषिह जो गुरु हो सहाव। श्यावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम राज्य स्तरीय श्री राम कथा प्रवचन महोत्सव 2020 के तीसरा अंक के आयोजक समिति हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन के आधार स्तंभ श्रद्धेय श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी, हमारे संगठन के सबो पदाधिकारीगण, हमारे मानस संगठन में पंजीकृत मानस परिवार के सबो मानस मोतीगण और राम कथा अमृत के रसपान करैया हंस स्वरूप सर्वो संत समाज, आप सबो जन के पावन चरणारविंद में मानस परिवार वन ग्राम बड़गांव जिला बलौदा बाजार पंजीयन क्रमांक 524 के डहरले सादर शीश नमन समर्पित है। अभिनंदन है, चरण बंदन है, स्वीकार करिह। आवव संतों, वो परम पिता परमेश्वर भक्त वत्सल भगवान दया निधान राघवेंद्र सरकार के कृपा पाए बर है। तब मन की चंचलता ला रोक के, छल कपट ला छोड़ के, श्रद्धा भक्ति के साथ पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के लिखे रामायण श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 में जो मंत्र हमार मानव समाज के कल्याण बर, हमार जीवन के कल्याण बर, हमार जीवात्मा के उद्धार बर ज्ञान और भक्ति भाव से भरे हुए भक्त और भगवान के मिलन के प्रसंग, माया प्रेम की करुण कथा, सबरी दर्शन के प्रसंग में चर्चा करे की कोशिश करबो। आवो ये प्रसंग ला हमार सामाजिक गतिविधि के ढंग से हमार जीवन में जोड़े के प्रयास करबो। काबर बाबा श्री तुलसीदास जी हमार जीवन ला धन्य बनाए के सुंदर सूत्र दे हैं। बाबा तुलसी कथें कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। संतों, ये दोहा माँ बाबा श्री तुलसीदास जी कथें माता सबरी है तोन भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में बड़ा सुघर मीठ मीठ कांदा कुसा फल फरहरी ला भोजन बर परोसते और भगवान राम जी है तोन बड़े प्रेम भाव से बखान बखान के अर्थात प्रशंसा कर करके भोजन पावत है। आवो संतों, आप और हम सब मिल के ये सबरी के विषय में चर्चा करथन कि ये सबरी कौन है। जेखर घर में भगवान राम जी आथे और उखर पहुनाई ला स्वीकार करके माता सबरी के घर भोजन करथे, माता सबरी के जीवन ला धन्य कर देथे। बाबा तुलसीदास जी कथें जातिहीन अगजन्म मही मुक्त किन असनारी। तब ये सबरी माता कौन है और सबरी के अर्थ का होते। संत महात्मा मन कथें स माने
संसार बरी माने मुक्त हो जाना अर्थात छूट जाना। जिन्ह संसारिक जीवन में माया मोहला छोड़ के इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाते ओला सबरी कहते हैं। जेकर जीवन में सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, सेवा, विश्वास, धैर्य, श्रद्धा, भक्ति और संत संगत के बान रहे थे ओला सबरी कहते हैं। और जेकर जीवन में राम के प्राप्ति हो जाते न, जेकर जीवन में ज्ञान मिल जाते ओकर जीवन हर सफल हो जाते। बाबा गोसाई जी कहते ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। संतों, आज भगवान श्री रामचंद्र जी अपन छोटे भाई लखनलाल जी के संग में दंडक वन में नाना प्रकार के चरित्र करते हुए भक्ति देवी माता श्री सीता जी के खोज में बाबा तुलसी कहते पुनि सीता ही खोजत दोनों भाई, चले विलोकत बन बहुताए। कोनोला मार के कोनोला तार के सब जीव के कल्याण करते हुए, संत महात्मा मनला सुखी करते हुए, राम राज्य के नीवला मजबूत करे बर सब मुनीन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। भगवान राम हेतुन सब साधु महात्मा मन के आश्रम में जाते। एकर पहली 8 ठन आश्रम में भगवान राम गए हैं। 9वां नंबर में बाबा तुलसीदास जी कहते सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान राम माता सबरी के आश्रम में आते और माता सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन मान जिय भाए। जब माता सबरी भगवान राम जी ला देखते, पहचानते, जान डरते कि यह भगवान राम है, तब माता सबरी हेतुन सबरी परी चरण लपटाई। भगवान राम जी के चरण कमल में दंडवत गिर के भगवान राम के चरण कमल ला धड़ डालते और माता सबरी दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान राम संग गोट बात करना चाहते, भगवान राम के कुशल क्षेम पूछना चाहते। लेकिन माता सबरी हेतुन भगवान राम के प्रेम में मगन, भगवान राम के प्रेम में विभोर होकर के कुछ गोठिया नहीं सके। घेरी बेरी भगवान राम के पांव में परत है। काबर माता सबरी के सुध बुध हेतु गवा गए है। कोई संत बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते, तान लागी लटकी रही न सुध घूंघट की, घर की न घाट की, घाट की न बाट की। ऐसे प्रेम में मगन माता सबरी हेतुन दोनों भाई राम और लक्ष्मण के सुघर पांव पखारे के बाद में आसन में बैठा थे और भगवान राम लखनलाल जी के आगू में सुंदर भोजन परोसत थे। तो का भोजन परोसते? बाबा तुलसीदास जी कहते कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहूआनी। तब भगवान राम का करते प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान राम कहते दाई ये कांदा कहाँ ले आने है दाई, ये कतिक रह के कांदा है वो अब्बड़ मिठा थे। ये फर कतिक रह के रूप पे कौन रूप के फरे दाई, ये लग का फर कथे दाई, एमा अब्बड़ मीठ भरे है। ऐसे कही कही के भगवान राम जी है तो आज बड़े प्रेम से भोजन पावते और माता सबरी है तो दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान राम जी ला कथे प्रभु एक ठन गोट कहाँ। भगवान राम जी कथे गोठिया न दाई, का बात है वो बता न दाई। माता सबरी कथे
कैसे कहो प्रभु मोला तो गोठियाए लनी आवे, काबर मैं बहुत छोटे मती के हूँ, मैं निकृष्ट जाति के हूँ, उसको मैं नारी जाति की हूँ। अब ये संसार में नारी जाति ला हीन कथे, प्रभु मैं कैसे तोर विनती कराऊं। बाबा तुलसीदास जी कहते कही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमति अधम अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद गंवारी। आहा, आज माता सबरी भाव विभोर हो गए। एक स्थिति आज हमर दाई माई बेटी महीनी मन सुहा गीत गाथे ना, तक सुहा गीत में ये गीत लगाथे, का कथे, तेरिया जन्म झन देवे रे सुवना, देवे रे सुवना की तिरिया के दुख बड़ भारी, रे सुआ हो तिरिया के दुख बड़ भारी। संतों, वास्तव में हमारे मानव समाज में नारी जाति के प्रति बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया है। नारी जाति पर बहुत ही ज्यादा हमार समाज नारी जाति ला हे दृष्टि से देखते, मानव नारी जाति पर दानव बन गए है। नारी के गर्भ में बेटी बन के कहूं कदम धरते, गर्भ में आते, तब वासना और माया मोह में फंसे अभिमानी माँ बाप वो नान्हे जीव नारी जाति के दुश्मन बन जाते और गर्भ में ही मार डांटते। और कहीं ये दुनिया में नारी बेटी बन के जन्म लेके आ जाते, तब ये दुनिया वाले मन बेटी बेटा में भेद समझते और बेटी के शिक्षा के अधिकार ला लूट लेते, बेटी के समता और स्वतंत्रता के अधिकार ला लूट लेते। अरे जिन नारी ला हमार देश में देवी समझ के पूजा करते, वही नारी ला हमार मानव समाज सेविका और भोग्या के जिनिस समझते। संतों, हमार शास्त्र कथे, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। नारी के सम्मान में कोनो कवि बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते, कथे, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, हे जगत को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। सतियों के नाम से तुझे जलाया, मीरा के नाम से जहर पिलाया, सीता की जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जगत में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। ऐसने पूजनीय नारी की अपमान आज हमारे समाज में हुआ थे। माता सबरी यही सबला ध्यान में रख करके भगवान राम ला कथे, प्रभु मैं ऐसे निकृष्ट अनपढ़ गंवार नीच जाति के कुल में जन्म लेवैया नारी आऊं, और ऐसे अधम के घर में, नीच के घर में आज मोर गरीबिन की सेवा ला स्वीकार करे। प्रभु ऐसे सरल स्वभाव वाला तोर गुण ला मैं कैसे गाऊं। प्रभु ऐसे कहते कहते दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान राम की आगू माता सबरी कथे, कही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। हे प्रभु मैं तोर कौन प्रकार से स्तुति कराऊं, अधम जाति में जड़मति भारी। संतों, वास्तव में ये सबरी कौन है? जिन्हा ग्लानी भरे गोठ मया के चासनी माँ बोर के कथे, जेकर घर माँ भक्ति ला, जेकर घर में भगवान स्वयं आकर के प्रेम से भोजन पाथे, जेकर गुण ला, जेकर भक्ति ला भगवान अपन के श्री मुख से नवधा भक्ति के रूप में गाथे। वास्तव में ये सबरी कौन है? संतों, संत महात्मा मन कथे, ये सबरी पूर्व जन्म में एक राजा के रूपवती रानी रही से, जेकर जेनहा देखे में बड़ा सुंदर और भाव भजन में भक्ति भाव में आस्था रखने वाली रही से।
एक दिन साधु महात्मा मन के भजन कीर्तन ला सुन के ओकर मन होते कि साधु महात्मा मन के संग में बैठ जाते हो, भगवान के भजन करते हो, लेकिन राजधर्म में लपटाए राजा जी के आज्ञा नहीं मिले। तब रानी सोचते, अरे अतेक सुघर मानुष तन ला पाए के बाद ये भगवान के भजन नहीं कर सके, भगवान के भक्ति नहीं कर सके, तो ये जीवन का काम के। संतों वास्तविक बात है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कोई संत महात्मा कहे वह नूर बेनूर है जिसमें पिया की प्यास नहीं, वह जीवन नरक है जिसमें प्रभु मिलन की आस नहीं। ऐसे सोचते हुए रानी हेतोन जल समाधि लेकर के अपन के प्राण ला त्याग देते, और प्राण त्यागते समय में भगवान ला निवेदन करते, भगवान ला विनती करते, हे प्रभु दूसरिया जन्म माँ मोला ऐसे घर में जन्म देवे प्रभु, जी हाँ कोनो प्रकार की बंधन झन रहे, राजधर्म के बंधन से मुक्त बना करके मोला जन्म देवे, जेमा की मैं तुर भजन ला, तुर भक्ति ला, तुर कीर्तन ला मैं कर सकूं। ऐसे सोच करके माता सबरी हेतु तन ला त्याग देते, और दूसरिया जन्म कोल भील के सरदार शबर के घर में जन्म धरते, जेकर नाम सरवणा पड़ते। सबर के घर में जन्म लेके खातिर, सबर जाति में जन्म लेके खातिर लोगन मन शबरी कहते। आज वही सबरी संतों जेनहर भगवान ला पाए बर, भगवान के भजन करे बर घर संसार ला छोड़ के सन्यासी बन जथे, और मतंग ऋषि के कृपा पात्र चेला बन के संत महात्मा मन के सेवा में जुट जथे। एक दिन देह त्याग के समय में मतंग ऋषि माता सबरी ला कथे, बेटी ये आश्रम ला छोड़ के अन्यत्र कहूँ झन जाबे। माता सबरी कथे, काबर? महात्मा कथे कि बेटी यही कुटिया में एक दिन भगवान राम आही। अब तो गुरुवाणी ला सुन के सबरी राम जी के अगोरा करे लागथे, भगवान राम जी के इंतजार करे लागथे। और आज भगवान राम सब मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन, यही कड़ी में माता सबरी के कुटिया में बाबा तुलसीदास जी, माता सबरी की दृष्टि में वह घर है, लेकिन भगवान राम की दृष्टि में वो आश्रम है। भगवान राम आश्रम जाते, लेकिन माता सबरी के थे ये मोर कुटिया है। आज सबरी के आश्रम पगुधारा भगवान राम माता सबरी के आश्रम में जाते, और माता सबरी हेतोन कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखाने। संतों ये वही सबरी है जिन्हा आनंद कंद सुख धाम श्री रामचंद्र जी ला पाए बर, ओकर भक्ति ला पाए बर बाधा बनैया, भजन में बाधा बनैया तन ल त्याग देते, भक्ति में बाधा बनैया परिवार ल त्याग देते, ये संसार ल त्याग देते। आज और मोर घर राम आही कह करके सबरी हेतोन एक विश्वास, एक आशा में सरी उम्र लपहा देते। ये वो सबरी है। संतों वास्तव में ये जीवन के सार्थकता तबे है जब हम परमात्मा ला प्राप्त कर लेथन, जब परमात्मा ला पा जबो तभी हमार जीवन सार्थक है, अन्यथा हमार जीवन बेकार है। कोई संत बड़ा सुंदर कहे है,
वह देह नहीं जिससे जग में कबहूँ पर काज निभाया नहीं। रसना वह काट गिरे जिसने हरि नाम सुधा बरसाया नहीं। हिया फाट परे जिसमें प्रभु का मनमोहन रूप समाया नहीं। यदि रक्षित राम को पा न सके तो जीवन में कुछ पाया नहीं। यदि हम ये जीवन ला पाए के बाद में, ये तन ला पाए के बाद में यदि परमात्मा ला प्राप्त नहीं कर सकें तो समझो कि हमारे मनुष्य तन प्राप्त करना बेकार है। यही संदेशा बाबा तुलसीदास जी प्रसंग के माध्यम से परोसते हैं, भक्ति के महिमा ला बखान करते हैं। और वास्तविक बात है, भगवान राम जी घला कहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सबरी, मोर दर्शन जिन जीव प्राप्त कर लेते वो अपन वास्तविक स्वरूप ला प्राप्त कर लेते। तो संतों, हमार वास्तविक जो स्वरूप है ये आत्मा के वहाँ तक पहुँचना है तो भक्ति में मन ला लगाना पड़ ही। यही संदेशा के साथ में अपन के वाणी ला विराम देवत हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, श्री सीताराम।